टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, लेसन नंबर 2। यहाँ पर स्वामी जी अलवर राजस्थान में हैं और एक छोटी सी गैदरिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पर डिस्कशन चालू होता है। जमालुद्दीन अपने 2 मित्रों के साथ वहां पर आया और स्वामी जी से प्रश्न करता है, स्वामी जी, हमारे ये दोस्त हैं कुर्बान अली, ये शिया हैं और ये है मोहम्मद जावेद, ये कट्टर सुन्नी हैं। इन दोनों में बहुत मतभेद है। ये चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि दोनों में से किसका धर्म सच्चा है। स्वामी हंसे और बोला, आपके अलवर में क्या ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो पीतल और तांबे को ऐसा रंग दे कि देखने में लोहा जैसा लगे। जमालुद्दीन, है क्यों नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि। स्वामी बोले, यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या वह पीतल लोहा हो जाएगा? कुर्बान अली, नहीं, लोहा होने के लिए तो लोहा ही होना होगा। दिखने को तो लकड़ी भी लोहा जैसा दिख सकती है। स्वामी, ठीक कहा कुर्बान अली, अल्लाह के प्यारे होने के लिए अल्लाह से प्यार करने वाला ही होना पड़ेगा। ऊपर से रूप चाहे कोई सा भी ओढ़ लो, नमाज के समय सजदा कर करके माथे पर बना या निशान हो या पंडित का तिलक हो, ये तो संसार को दिखाने के नाम पट है या नेम प्लेट है। इसी बीच में किसी ने कहा, तो आपने यह भगवा क्यों धारण कर रखा है स्वामी जी? यह तो नामपट नहीं, पूरा का पूरा बोर्ड ही है। सबकी दृष्टि उस एक व्यक्ति पे गई जिसने बड़े ही उज्जड भाव से ये क्वेश्चन किया था। स्वामी जी बोले, भगवा मैंने धारण किया है क्योंकि भगवा भिखारियों का वेश है। मैं श्वेत वस्त्र धारण करूं तो कोई निर्धन मुझसे सहायता मांग सकता है और मेरे पास देने को एक दमड़ी भी नहीं है, उसे मैं क्या दूंगा? संकट में घिरे किसी व्यक्ति की फैली हथेली पर मैं कुछ न रख सकूं तो मुझे कितना कष्ट होगा। किंतु इस भगवे वेश को देखकर कोई मुझसे सहायता मांगता ही नहीं। भिक्षुक को तो भिक्षा दी जा सकती है, उससे मांगी कैसी जाए। यह बात सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। स्वामी जी भी फिर बोले, यह मत सोचना मेरे मित्र कि मैंने तुम्हें चुप कराने के लिए ऐसा उत्तर दिया है, यही सच्चाई है। हम भगवे वालों से, सन्यासियों से कोई भिक्षा की उम्मीद नहीं करता, बल्कि हम ही भिक्षुक होते हैं। फिर अचानक किसी ने उनसे फिर से क्वेश्चन किया, कृपया बताइए कि भोजन में
छुआछूत को मानने का क्या औचित्य है? स्वामी जी हंसकर बोले, खान पान में छुआछूत के विचार के कारण हिंदुओं का धर्म उनकी रसोई और बर्तनों तक ही सीमित रह गया है। स्वामी की इस उत्तर को सुनकर हर किसी को एक असहज सा महसूस हुआ कि स्वामी जी थोड़े रुष्ट से हैं इस बातों को लेके। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ? स्वामी जी बोले, श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसका अर्थ है जब आहार शुद्ध हो जाता है, जब आहार शुद्ध हो जाता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात ईश्वर स्मरण भी ध्रुव, अचल और अस्त और स्थायी हो जाता है। फिर तो आहार संबंधी यह विचार श्रुति सम्मत हो गया है, डॉक्टर ने कहा। वहां पर एक डॉक्टर भी बैठे हुए थे। स्वामी ने बोला, पहले यह बात तो समझने की है कि इस शब्द सत्व का अर्थ क्या है। श्रुति कहती है आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है। रामानुज ने आहार शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है। उनके अनुसार यह आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है। मैं पूछता हूं, आप बताइए आहार किन कारणों से दूषित होता है? किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। स्वामी जी फिर से कहते हैं, रामानुज मानते हैं कि 3 प्रकार के दोषों से आहार दूषित होता है। प्रथम है जाति दोष। भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष। जाति दोष का मतलब है भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष, जैसे लहसुन तथा प्याज जैसे पदार्थों की तीव्र गंध। एक व्यक्ति बोला, तो इस गंध से क्या बिगड़ता है? स्वादिष्ट चीज को इतनी सी गंध के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता। स्वामी ने कहा, जो छोड़ते हैं वे केवल गंध के लिए नहीं छोड़ते। प्याज और लहसुन से रजो तत्व की वृद्धि होती है और जो रजोगुण से मुक्त होना चाहते हैं वे इन चीजों का सेवन नहीं करते। किसी ने पूछा, स्वामी जी भोजन का दूसरा दोष क्या है? स्वामी जी ने कहा, दूसरा दोष है आश्रय दोष। जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है वह छूने वाले के दोष से दूषित हो जाता है। दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन भी तुम्हें दुष्ट
कर देगा। आश्रय दोष का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिस पैसे अथवा साधन से वह अन्न प्राप्त किया गया है, वह पैसा कैसे अर्जित किया गया है, वह इसका बहुत फर्क पड़ता है उस आश्रय दोष पे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब शांति वार्ता के लिए पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो उन्हें दुर्योधन के भोजन के लिए अपने प्रसाद में आमंत्रित किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका तिरस्कार कर महात्मा विदुर के घर भोजन किया। वहां तो जाति का कोई प्रश्न नहीं था। दुर्योधन के घर भोजन ना करने के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी था कि दुर्योधन का धन अधर्म से अर्जित था और विदुर का धर्म से। अब बात आती है तीसरे दोष की। भोजन का तीसरा दोष है निमित्त दोष। भोजन में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है। इसे तामसिक भोजन कहा गया है। यदि इन 3 प्रकार के दोषों से मुक्त भोजन किया जाए तो अवश्य ही सत्व शुद्धि होगी या सतोगुण की वृद्धि होगी। स्वामी जी फिर बोले, इस बात के महत्व को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु यदि इतना ही पूर्ण सत्य हो तो धर्म बाएं हाथ का खेल हो जाता। यदि पाक साफ भोजन से ही धर्म होता है तो प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा बन जाता। तो जमालुद्दीन ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर तो शंकराचार्य जी से मिलेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं, आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश का आहरण होना या आ जाना। मन जब निर्मल होता है, सत्व भी निर्मल होता है। इसके पहले कुछ भी नहीं होता है। मतलब महत्वपूर्ण भोजन नहीं है, मन की शुद्धता है। तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो। यदि केवल खाद्य पदार्थ से ही सत्व मिलता तो खिलाओ बंदरों को जीवन भर दूध और भात, देखे कि वो कितने महान योगी हो जाते हैं कि नहीं। यदि ऐसा होता तो गाय और हिरण या जो भी शाकाहारी पशु हैं वो भी परम योगी बन जाते। तो फिर समाधान क्या है? आहार के विषय में शंकराचार्य का सिद्धांत ही मुख्य है। यह सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों आवश्यक है। हम लोगों ने गलती से शंकराचार्य के उपदेश को भूल गए और आहार को भोजन मान लिया और अपने धर्म को रसोई तक ही सीमित कर दिया है। तो हमें हमारे भोजन में भोजन की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता पे भी ध्यान देना चाहिए।
ये इस लेसन का आज का ये लेसन है। धन्यवाद।